बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सुहेल अफरीदी की एक मुलाकात हुई अमरीकी कौंसल जनरल से, उस पर एक स्टेटमेंट भी जारी हुआ है कौंसलेट पेशावर की जानिब से, और इसके अंदर कहते हैं जी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है क्राइम के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर और आपस में मिलकर काम करने के हवाले से। और कुछ खबरें आ रही हैं कि जनाब मादनियात के मामलात हैं या इंडस्ट्री के मामलात हैं या तामीराती या जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से कोई मामलात हैं, तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो करना चाहती है अमेरिका के साथ बातचीत करी। तो दिस इज गुड। अगर पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट डायरेक्टली डील करती है जाके अमेरिका के साथ, तो ये बहुत अच्छा है। कोई भी सूबाई हुकूमत खुद डील करती है तो बहुत अच्छी बात है। भाई अगर दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका से कोई मदद चाहिए तो वहां ख्वाजा आसिफ जाएगा ना, बेशक जाली वजीर दिफा है लेकिन वही जाएगा, वही जाकर बात करेगा। ख्वाजा आसिफ को जाना होगा। वजीर दाखिला मिल सकता है, वजीर खारजा मिल सकता है, वजीर दिफा मिल सकता है। मेन दो लोग हैं, वजीर दिफा और वजीर खारजा। वजीर आजम मिल सकता है, लेकिन ये आर्मी चीफ का मिलना, फील्ड मार्शल का, बाकी लोगों का, ये गैर जरूरी है। ये एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए, यानी ये मुनासिब नहीं है, कोई तरीकाकार नहीं है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुल्क चलाना चाहिए, ये अच्छी बात है। एक और बड़ा पॉजिटिव काम जो सुहेल अफरीदी ने किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा अच्छा काम किया है। कम उम्र होने के बावजूद तजर्बाकारों से ज्यादा समझदार सुहेल अफरीदी साबित हो रहे हैं और सबसे ज्यादा सियासी नुक्ता नजर से बेहतर साबित हो रहे हैं। पहले उन्होंने जरगा किया जिसमें सारी सियासी जमातों को बुलाकर उन्होंने ऑन बोर्ड लिया, और अब एनएफसी के मामले पर, यानी एनएफसी का अवार्ड होने जा रहा है, उसमें खैबर पख्तूनख्वा को उसका हिस्सा मिलेगा, तो इस पे उन्होंने अपोजिशन को अपने साथ बिठाकर फैसला किया। पीपल्स पार्टी, जेयूआई, तमाम अराकीन जितनी पॉलिटिकल पार्टीज की हैं उन सबको बुलाया और सूबे के मुश्तरका मफादात के हवाले से जो मालियाती हुकूक हैं सूबे के, उनको लेकर अफरीदी साहब ने बातचीत की और सबको एतमाद में लिया। और अपोजिशन जो है वो भी इसके अंदर जाकर शामिल हुई। कितनी अच्छी बात है। पंजाब में तो मरियम नवाज शक्ल नहीं देखना चाहती अपने इत्तेहादियों की भी, सिंध में भी ऐसे ही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भारी अक्सरियत होने के बावजूद सुहेल अफरीदी सबको ऑन बोर्ड लेकर चलता है। यह है जमहूरियत और यह है सियासी तरीकाकार। क्योंकि एक स्टूडेंट यूनियन से एक तालिब इल्म उठकर आया है तो उसकी ट्रेनिंग अच्छी है और एक जमहूरी तरीके से वो चल रहा है। नादरीन, ये एक और खबर है। खबर आप देखें, पाकिस्तान में तजारती खसारे में इजाफा हो गया। ये तजारती खसारा क्या होता है? जो आप पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं और जो इंपोर्ट करते हैं, इसके बीच में जो रकम का फर्क होता है उसे तजारती खसारा कहते हैं। यानी वो मुल्क हमेशा फायदे में होता है जो ज्यादा चीजें अपने मुल्क से बनाकर बाहर भेज रहा है और कम चीजें बाहर से उसके मुल्क में आ रही हैं, तो वो मुनाफे में जा रहा होता है, उसको तजारती फायदा हो रहा होता है, मुनाफा हो रहा होता है। खसारा ये होता है कि आप बाहर से जो सामान मंगा रहे हैं वो 100 रुपए का है और आप बाहर जो भिजवा रहे हैं वो 30 रुपए का है, तो आप 70 रुपए खसारे में आ गए। तो पाकिस्तान जो है वो खसारे में रहता है और ये खसारा बढ़ता ही चला जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगातार बंद होती जा रही है। टेक्सटाइल की हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, वो लोग बैठकर बता चुके हैं कि जनाब हमारी 100 से ज्यादा मिलें मजीद बंद हो गई है, हम काम ही नहीं कर पा रहे। छोटे यूनिट तो बहुत पहले बंद हो गए थे, तो एक्सपोर्ट्स हो गई फारिग। अब ऐसी सूरत हाल में जुलाई से लेकर नवंबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीनों के अंदर, इन 5 महीनों में पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है उसमें 37.17% तक इजाफा हो गया। ये बहुत बड़ा इजाफा है, यानी ये पाकिस्तान की पसली तोड़ने वाली चीज है ये जो हुई है। एक और बड़ी खौफनाक खबर आई है नाज़रीन, और इस खबर के ऊपर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और ये बैन अल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जग हसाई हुई है। ये डाटा इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट थिंक टैंक, ये इनका डाटा है और बैन अल-अक़वामी सतह पे ये काम करते हैं, पूरी दुनिया का डाटा इकट्ठा करते हैं। अब इन्होंने एक डाटा जारी किया जिसमें ये बता रहे हैं कि गवर्नेंस के मसाइल किस मुल्क में ज्यादा हैं। अब जरा आप चेक करें कि पाकिस्तान की हालत क्या है। टोटल 120 पॉइंट है, जिसको जितने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे उसकी उतनी बुरी हालत है। 120 पॉइंट में से पाकिस्तान ने 109 पॉइंट हासिल किए हैं। 109 पॉइंट 120 में से, ये पाकिस्तान की हालत है। इंडिया ने 71 पॉइंट हासिल किए हैं, यानी वो बहुत बेहतर है पाकिस्तान से। बांग्लादेश में भी इनकलाब है, बेड़े ही गर्क हुआ पड़ा है, 95 पॉइंट उन्होंने हासिल किए। वियतनाम 48 पॉइंट हासिल किए। तुर्की ने 74वें नंबर पे। तो पाकिस्तान 109वें नंबर पे पहुंच गया 120 में से। 120
पॉइंट्स में से 109 पे पाकिस्तान पहुंच गया। बेड़े गर्क कर दिया पाकिस्तान की गवर्नेंस का इस हुकूमत ने, और ये डाटा इस बात की गवाही दे रहा है। इसमें क्या क्या चीजें नोट की जाती हैं? वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब का निजाम, बोलने की ताकत, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेकाम है ही नहीं, एब्सेंस ऑफ वायलेंस, यानी यहां पे तशद्दुद नहीं होना चाहिए, तशद्दुद तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस, ये भी नहीं है पाकिस्तान में, गवर्नमेंट इफेक्टिव है ही नहीं। रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड देयर क्वालिटी, कोई चक्कर नहीं है। रूल ऑफ लॉ बिल्कुल ही फारग है पाकिस्तान। कंट्रोल ऑफ करप्शन, करप्शन के ऊपर काबू पाना, ये भी नहीं हो रहा पाकिस्तान में। अब ये सारी चीजें मिलकर जो बेड़ा गर्क कर रही है पाकिस्तान को 109 पॉइंट मिल गए 120 में से। कितनी आपकी पथेटिक सूरत हाल है गवर्नेंस की पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, और इसके बावजूद ये कहते हैं हम टेक ऑफ कर रहे हैं। ये टेक ऑफ कर रहे हैं आप मियां साहब, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का पकड़ के आपने। नादरीन, जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पीका एक्ट के ऊपर तरमीम हो रही थी, ये आया तो पहले 2016 में था नवाज शरीफ के दौर में, फिर जब इसके ऊपर पीका एक्ट में तरमीम हो रही थी तो सहाफियों ने बड़े बड़े कैंप लगा दिए, बैठ गए उधर सारे रज के। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, हम नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे, ये कानून हम नहीं बनने देंगे। हालांकि ये जो अब इन्होंने पीका बना दिया ना, ये उसका इमरान खान साहब के दौर में 5% भी नहीं था। जितना जुल्म अब किया है ये तो कानून ही नहीं है, ये तो कोई इन्होंने तलवार बना दी है जो सबकी गर्दन उतार देगी। ये तो कानून तो इसको कह ही नहीं सकते आप, ये तो लाकानूनियत है, बिल्कुल काला कानून जो इन्होंने अब पीका का बनाया। अगर उस दौर में 5% भी नहीं था इंपैक्ट, और सारे सहाफी बैठे हुए थे खेमे और कैंप लगा के, और धड़ाधड़ वहां पे एहतजाज हो रहे थे, और आज जब पीका यहां पे नाफिज कर दिया, बंदे पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं, हमारे सहाफियों को इन्होंने नाक में दम किया हुआ है, और कोई सहाफती तंजीम उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो रही, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। यहां पे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी दिया कि जब पीका एक्ट लगा तो हमें लगा कि सहाफी हर रोज एहतजाज करेंगे, लेकिन जब जुल्म होता है तो सब खामोश हो जाते हैं, तो फिर जालिम और ज्यादा दिलेर हो जाता है। खामोशी जुल्म के मुकाबले में जुर्म है। तो सहाफी जो है ना, वो इमरान खान साहब के दौर में बहुत ज्यादा खड़े होकर तहरीकें चलाते थे, लेकिन आज के दौर में जुल्म उससे 10 गुना ज्यादा है या उससे भी ज्यादा है, और तहरीक चलाने वाला कोई भी नहीं। नादरीन, सोहराब बरकत साहब की अच्छी खबर यह है कि वो जुडिशियल हो गए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी उनकी बेल भी हो जाएगी। वकला की बड़ी मेहरबानी, सबने बड़ी मेहनत की, लेकिन अभी 2 जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए आप सब आवाज उठाएं, जिनमें एक आगा शेख सरवर साहब हैं, एक राय गुलाम अली साहब हैं। उनको शनाख्त परेड में देखें पकड़ा हुआ है, और आज के दिन में उन्हें पेश किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वकला इस केस को भी अच्छे तरीके से लड़ेंगे, और आप सारे सपोर्ट करने के लिए पहुंचेंगे, और अल्लाह करे कि वो भी जल्दी बादियाब होकर अपने घरों को जाएं, क्योंकि फैमिलीज बहुत तकलीफ बर्दाश्त करती हैं जब इस किस्म का जुल्म किया जाता है। अब तक ले इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।